बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। देसी अंडे दिल और दिमाग को क़ुव्वत और ताकत देते हैं। अगर शहद की मक्खी काट ले तो दर्द वाली जगह पर सरसों के तेल की मालिश करें, इससे सूजन नहीं होगी। चेहरे पर प्याज काट लगाने से चेहरे के दाग धब्बे दूर होते हैं। दिल के मरीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन और खजूर खानी चाहिए। अगर नींद ना आने की प्रॉब्लम हो तो रोज़ाना एक लहसुन का जोया खाली पेट खा लिया करें। ऐसे बच्चे जिनको मिट्टी खाने की आदत हो, इनको केला और शहद मिलाकर खिलाएं। इनकी मिट्टी खाने की आदत छूट जाएगी। नाज़रीन इकराम, देर से नींद आना दिमाग की तेज़ होने की अलामत है। ठंडी चीज़ खाने से दिमाग की सलाहियत तबाह होती है। जौ की रोटी में ताकत का तूफ़ान है। जो औरत नाश्ते में जौ का दलिया खाती हैं, ऐसी औरत हमेशा जवान नज़र आती हैं। जिस औरत के बेटे ज़्यादा हों वो नेक होती है। अमरूद खाने के 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। सूरत इखलास पढ़कर सोया करो, रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाएगी। ख्वाब में समंदर का नज़र आना जल्दी शादी होने की निशानी है। खीरा खाने से औरत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पानी की कमी पूरी होगी, रंग गोरा होगा, पेट अंदर होगा। हामला बकरी घर में ले आओ, रिज़्क़ ले आती है। सफ़ेद खरगोश घर में लाओ, रिज़्क़ ले आता है। परिंदे को आज़ाद करने से रिज़्क़ बढ़ता है। निहार मुँह दही के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, मुदाफ़ाती अमल निज़ाम को बेहतर बनाता है। अगर आप रोज़ाना केला खाएंगे तो आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। हराम जानवर घर में लाने से आपके रिज़्क़ में कमी आएगी। कद्दू के बीज खाने से बाल लंबे होते हैं और बाल मजबूत होते हैं। सौंफ वाला दूध पीने से रंग गोरा होता है। सोने से कबल थोड़ी देर पैदल चल लो, दिल की बीमारी से बचे रहोगे। ऐसा इंसान जिसको गुस्सा ज़्यादा आता हो, ऐसे बंदे का दिमाग कमज़ोर होता है। अदरक की खुशबू सूंघने से आपको नींद ज़्यादा पुरसुकून आएगी। नहाने के बाद अपने बालों को लपेटने की कोशिश न करो, आपके बालों की चमक ख़त्म हो जाएगी। घर में सब अफराद मिलकर बैठकर खाना खाएं तो घर का रिज़्क़ बढ़ता है। नाज़रीन इकराम, पाँव पर तेल लगाकर सोने से बिनाई तेज़ होती है। रात को मुंह में इलायची रख कर सोने से कभी बदबू नहीं आएगी। जिन लोगों के दांत टेढ़े हों वो बहुत ही चालाक होते हैं। जो खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट जाते हैं, इन पर बुढ़ापा जल्दी आता है। नाज़रीन इकराम, सोने से कबल बाथरूम से फ़ारग हो लेने से गुर्दों की बीमारी से बचे रहेंगे। सेब का रस पीने से जिगर की बीमारी नहीं होगी। चलगोज़ा खाने वाली औरत बूढ़ी नहीं होगी। कच्चा दूध पीने से रंग कभी काला नहीं होगा। सोते वक्त एक ही बाजू पर ज़्यादा देर सोने से फालज की बीमारी घेर लेती है। मछली खाने से जिस्म के दर्दों में कुदरती तौर पर आराम मिलता है। मखसूस जगह के बाल ख़त्म करने के लिए लहसुन भूनकर मसल दें। ज़्यादा गुस्से में रहने से सांस का मर्ज हो जाता है। ज़हनी टेंशन से दिमाग की कमज़ोरी होती है। कच्चे चावलों में नमक मिलाकर रख देने से चावलों में कीड़ा नहीं लगेगा। अगर आपको छींकें ज़्यादा आ रही हों तो अपने अंगूठे को ज़ोर से मुट्ठी में दबाओ, छींकें बंद हो जाएंगी। खाने से कबल एक बड़ी इलायची खा लेने से खाना जल्दी हज़म हो जाता है। पानी के साथ बाजरा खा लेने से पेशाब कभी पीला नहीं आएगा। गाय की चर्बी खाने से मोशन नहीं लगते। अदरक का रस चाटने से ताकत बढ़ती है। बकरी के दूध में शहद शामिल करके पीने से ताकत में इजाफ़ा होता है और जिस्म खूबसूरत होता है। मीठा ज़्यादा खाने से बुढ़ापा जल्दी आता है। 4 दिन मुसलसल कच्चा प्याज इस्तेमाल करने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। नाज़रीन इकराम, अगर आपके जिस्म में
درد، کمر درد، گردن وغیرہ کے درد سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو نیند پوری کریں۔ پخانہ کرنے کے فوراً بعد کھانا مت کھایا کرو ورنہ بواسیر ہو سکتی ہے۔ پیاز کھانے سے بلڈ پریشر، فالج کے امراض اور معدے کی بیماریوں سے حفاظت رہے گی۔ اگر آپ دبلے پتلے ہیں اور موٹے تازہ ہونا چاہتے ہیں تو چنے کھایا کرو، یہ جسم پر گوشت چڑھاتے ہیں کیونکہ دبلا پتلا ہونے سے ہڈیوں کے سکڑ جانے کا خطرہ ہے۔ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو شلجم کاٹ کر نمک اور کالی مرچ لگا کر پھر ایک لیموں کا رس ملا کر صبح ناشتے میں استعمال کریں، 7 دن کے اندر فرق محسوس کریں گے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پینے سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ نہار منہ دہی ضرور استعمال کریں، اس سے آپ کا معدہ جلدی کام کرنے لگتا ہے۔ اگر بال وقت سے پہلے سفید ہونا شروع ہو جائیں تو دن میں کسی وقت 1 پاؤ دودھ میں 10 قطرے روغن بادام ملا کر حسب ذائقہ چینی ملا کر کچھ عرصہ مستقل استعمال کریں، سفید بال ہونا بند ہو جائیں گے، سفید بال بھی دوبارہ سیاہ ہو جائیں گے۔ نہار منہ آم کا ملک شیک بنا کر پیو، آپ کے گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ خشک بالوں کو ہمیشہ تیل لگانا چاہیے۔ مچھلی کے تیل کا 1 چمچ بھر کر سر کی خوب مالش کریں۔ کچھ لوگ بہت پتلے ہوتے ہیں، موٹا ہونا چاہتے ہیں تو رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر صبح کے وقت نہار منہ کھائیں، چند دنوں میں ہی وہ موٹے تازہ ہو جائیں گے۔ پیٹ کا درد ہو تو پودینہ اور دار چینی ملا کر کھاؤ، انشاءاللہ پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ نہار منہ صبح کے وقت 1 کیلا کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے۔ سرسوں کا تیل کو ہلکا سا گرم کر کے سر پر مالش کرو، بال کالے، لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ اسبگول کا چھلکا روزانہ استعمال کرنے سے معدے کی جلن اور تیزابیت سے بچے رہیں گے۔ جو لوگ رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب نہیں آتے۔ اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو تھوڑا سا گڑ کھا لیں، یہ آپ کی انرجی کو بڑھائے گا۔ معدے کی گرمی کی وجہ سے زبان پر چھالے پڑ جائیں تو صبح نہار منہ دہی میں اسبگول کا چھلکا ڈال کر پی لو، اس سے معدے کی گرمی دور ہو جائے گی اور چھالے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ دودھ میں مکھن ملا کر کھانے سے 80 سال تک آپ کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ آئرن کی کمی کو دور کرنے کے لیے گوبھی اور پالک کا استعمال کریں۔ کھانے کے فوراً بعد سو جانے سے کان جلدی بہرے ہو جائیں گے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ جو لوگ کھانا زیادہ کھاتے ہیں وہ پریشان زیادہ رہتے ہیں۔ کبھی بھی کیلا کھانے کے بعد لسی نہ پیا کریں، آپ کے معدے میں درد ہو سکتا ہے۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو انجیر اور کیلا رات کو دودھ کے ساتھ کھا لو۔ جمعہ والے دن ناخن کاٹنے سے ثواب ملے گا۔ سینے میں درد ہو تو اجوائن کی دھونی لو، افاقہ ہوگا۔ جو عورتیں بوڑھی نظر آنے لگیں وہ دہی کے اندر انار کا رس ملا کر کھا لیں، جو جوان نظر آنے لگیں گی۔ ناظرین اکرام، ٹھنڈا پانی انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتا ہے۔ پیٹ میں گیس اور مروڑ ہوں تو 1 چٹکی ہلدی اور 1 چٹکی نمک پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ چھوٹے بچوں کو صبح کے ناشتے کے وقت لازمی کروائیں، ان سے بچوں کی ذہنی صلاحیت بڑھ جائے گی اور یادداشت مضبوط ہو جائے گی۔ بچوں کو املی کبھی مت کھلائیں، اس سے بچوں کا قد چھوٹا رہ جائے گا اور جلدی بالغ ہو جائیں گے۔ سر کے درد میں دودھ کم استعمال کریں۔ ناریل کا پانی رنگ کو صاف کرتا ہے اور چہرے کے داغ دھبے دور کرتا ہے۔ جو لڑکیاں دوپٹہ باریک پہنتی ہیں ان کے بال زیادہ گرتے ہیں۔ اکیلے رہنے کی عادت انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ رنگ گورا کرنے کے لیے دہی میں بادام ڈال کر کھاؤ، رنگ نکھر جائے گا۔ چاولوں کو ابالنے کے بعد چاولوں میں 1 چمچ گھی ڈالنے سے چاول کھلے کھلے نظر آئیں گے۔
भिंडी खाने से बदन की जल्द टाइट होती है। करेले खाने से बंदे का जिस्म सख्त होता है। टमाटर का रस कुदरती तौर पर डेंगू के ख़िलाफ़ बेहतरीन काम करता है। खाने से कबल अगर एक सेब खा लिया जाए तो कब्ज़ कभी नहीं होगी। पानी हमेशा बैठकर पिएं और 3 सांसों में पिएं। ये सुन्नत भी है और आपके बदन में ताकत भी आएगी। रात के वक्त दूध इस्तेमाल करने से कमर की हड्डी टेढ़ी और कमज़ोर नहीं होगी। नीम का पत्ता बदन पर मसल कर दिया करो, इससे दाने नहीं होंगे। दिल के मरीज़ को ठंडा पानी बिल्कुल मत दें, इससे दिल की नसें कमज़ोर हो जाती हैं जो कि दिल के दौरे का बायस बनती हैं। दिन के खाने में प्याज खाया करो, 70 साल तक लकवे की बीमारी नहीं होगी। जो औरत हामला हों इनको नारियल का पानी पिला दो, इसका बच्चा बहुत खूबसूरत और गोरा पैदा होगा। टांगों पर तेल की मालिश करने से बदन की खुश्की दूर हो जाती है। खाली पेट नीम गर्म पानी पीने से मोटापा कम हो जाता है। क़यामत की निशानी में से है कि मर्द हजरात औरतों वाले फैशन अपनाएंगे। जितने का मज़ा तो तब आता है जब सारी दुनिया तुम्हारे हारने का इंतज़ार कर रही हो और तुम्हारा रब तुम्हें कामयाब कर दे। जिस घर में मक्खियाँ ज़्यादा आ जाएं वहाँ पर बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं। निहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से दांत मजबूत हो जाते हैं। क़ुव्वत बा की कमी वाले अफराद धनिए का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अब आब ज़मज़म जिस बीमारी के लिए पिया जाए शफा देता है। जिस घर में 3 बेटियां होती हैं इस घर में कभी मुफलिसी नहीं आती। अदरक वाला पानी पीने से पेशाब मोती की तरह साफ़ और शफाफ हो जाता है। अगर आप बिल्कुल सेहतमंद होने के बाद अचानक कमज़ोर हो जाएं तो आपके लिए सुबह निहार मुँह केला खाना शुरू कर दें, वज़न अपनी जगह पर आ जाएगा। वज़न ज़्यादा बढ़ने लगे तो हल्दी वाला नीम गर्म दूध पी लो, वज़न बढ़ना रुक जाएगा। खाने के बाद चहलकदमी करने से मिर्गी की बीमारी नहीं होती। पखाना काले रंग का आता हो तो 2 खीरे खा लो। अगर आपका वज़न अचानक कम होना शुरू हो जाए तो ये ख़तरे की अलामत भी हो सकती है। मिट्टी के बर्तन में पानी पीने से बीमारियां करीब नहीं आती। भुने हुए चने खाने से हड्डियां ऊंट से भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। सांस फूल जाता हो तो लसूड़ा खाया करें। गोश्त का बचा हुआ शोरबा पीने से ज़ुकाम फौरी ठीक हो जाता है। चेहरे को लस्सी से धोने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। भुने हुए चनों में गुड़ मिलाकर इस्तेमाल करें, इससे बार बार पेशाब नहीं आएगा। अगर पेट का दर्द हो या बदहज़मी का मसला हो तो दूध से बनी हुई चीज़ और दूध मत पिएं। जबड़े में दर्द हो तो मलट्ठी खाया करो और दर्द दूर हो जाएगा। सुबह निहार मुँह केला खाने से पेशाब की जलन दूर हो जाती है। अगर सुबह निहार मुँह उठकर भुने हुए चने खाए जाएं तो आपकी शुगर काफ़ी हद तक कम हो सकती है। जब आपको पेशाब तंग कर रहा हो तो पेशाब करने से कबल पानी पी लें, इसके बाद पेशाब करें। इससे आपके गुर्दे भी साफ़ हो जाएंगे और आपको पेशाब करने में तंगी नहीं होगी। अगर आपको बवासीर है तो ज़्यादा से ज़्यादा अमरूद खाएं। सोते हुए जो खराटे लें इनकी उम्र लंबी होती है। सुबह खाली पेट दूध में भीगे हुए अखरोट खाने से शुगर कंट्रोल में रहती है। रात के वक्त चेहरा धोने से नींद अच्छी आती है और स्किन भी साफ़ रहती है। नाश्ते के बाद 1 दाना इलायची खा लिया करो। 70 साल तक आप लोगों को कभी बहरेपन का मसला नहीं होगा और ना ही कभी आपका सांस फूलेगा। निहार मुँह खुशबू वाली चीज़ सूंघने से इंसान जवान रहता है। हरीर का मुरब्बा दूध के साथ खा लेने से इंसान का मोटापा कम होता है।